आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, नौजवान साथियों, इस मुल्क के अंदर में केवल और केवल नफ़रत फैलाना, आग में पानी नहीं घी डाला जा रहा है। पिछले लगभग 10 सालों से अधिक अब होने जा रहा है। देश के माननीय प्रधानमंत्री इज्जत माब जनाब नरेंद्र मोदी जी इस मुल्क के प्रधानमंत्री हैं, हम सभी के प्रधानमंत्री हैं। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्धिस्ट हो, पारसी हो, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, इस लोकतंत्र के अंदर में हम स्वतंत्र नहीं हैं। इस स्वतंत्र भारत की बात क्या करते थे महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री जी इस मुल्क के प्रधानमंत्री थे। स्वर्गीय वाजपेयी जी जो भारतीय जनता पार्टी से हुआ करते थे। आज पूरी दुनिया में इस मुल्क का जो चौथा स्तंभ है मीडिया बिका हुआ है। मीडिया जिस किस्म से आग में घी का काम कर रहा है। पहले नोक झोंक हो जाया करता था, दो समुदाय के बीच में तो दो समुदाय बोला करता था। अब तो खुलेआम ये कह रहा है मीडिया कि वहाँ हिंदू मारा जा रहा है, वहाँ हिंदू मारा जा रहा है। आग में घी का काम कर रहा है मीडिया। माननीय प्रधानमंत्री जी, तीसरी बार आप इस मुल्क के प्रधानमंत्री हुए। नीतीश कुमार की बदौलत, चंद्रबाबू नायडू, ये सब मुसलमानों का वोट लिया और मुसलमानों को जोड़ दिया। आज 12 सीट आया हुआ है नीतीश कुमार को, तो मुसलमानों ने वोट दिया है। आज चंद्रबाबू नायडू को जितना सीट आया है मुसलमानों ने वोट दिया है। कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी रही थी। देश की आज़ादी में कांग्रेस का भूमिका रहा है। इंदिरा गांधी देश के लिए अपना जान गंवाया। राजीव गांधी, महात्मा गांधी, बड़े बड़े लोग देश के लिए अपनी जान की आहुति दी है, जान का कुर्बानी दिया है। लेकिन इस कुर्बानी को भूलते हुए भारतीय जनता पार्टी को लोग के मौका मिला है कि देश को आगे बढ़ाएं, लेकिन ऐसा मौका मिला कि देश में सिर्फ उन्माद फैलाया जा रहा। बढ़ती महंगाई और देश में चरम पे भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि जीरो टॉलरेंस पे काम होगा, लेकिन केवल माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण है। एक समाज को परेशान किया जा रहा है, मुसलमानों को, केवल मुसलमानों को दहशतगर्द, आतंकवादी कहा जा रहा है। बहुत अफसोस की बात है कि एक समाज को इस तरीके से बदनाम किया जा रहा है कि जैसे लगता है कि सबसे बड़ा कोई टेररिस्ट भारत का है तो मुसलमान है। मुसलमान इस मुल्क की आज़ादी के लिए जो अपनी जान की आहुति दी है, इसे भुलाया जा नहीं सकता। आज मुसलमानों को बहुत कठिनाई का सामना झेलना पड़ रहा है। मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, समाज में बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन कोई हिंदू की बात कर रहा है, हिंदू हित की बात होनी चाहिए। अरे भाई, हिंदू के लिए सब कुछ कीजिए ना भाई, हम कहाँ मना कर रहे हैं। लेकिन केवल भाषण, केवल ढकोसला,
अरे हिंदू को नौकरी दीजिए, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा दीजिए। ये सब कहाँ दे रहे हैं? मुसलमान के लिए मना कर रहा क्या आपको? ये सब मत दीजिए। लेकिन मैं एक संस्था चलाता हूँ, राष्ट्रीय विकलांग सेवा मंच। आज विकलांग अपने बेबसी का आंसू बहा रहा है। 400 रुपया महीना मिलता है और भी वक्त पे नहीं मिलता है। विकलांगों का महीना और वृद्धाओं का महीना, मैंने पहले भी प्रधानमंत्री जी को कहा था कि 10,000 महीना कीजिए, लेकिन 10,000 महीना नहीं हुआ तो कम से कम 5,000 महीना कर दीजिए प्रधानमंत्री जी। विकलांगों का दुआ लीजिए, विकलांग का सेवा कीजिए। ट्रेन में कोई विकलांग बोगी में कोई सुविधा नहीं है, विकलांग बोगी लिखा हुआ है और सारे अच्छे लोग उसमें बैठ के जा रहे हैं। और विकलांग को प्लेन में भी चढ़ने का मौका दीजिए। आप तो कहा था कि हवाई जहाज़ पे वही चलेगा जो हवाई चप्पल पहनेगा, सिवाय भाषण के अलावा कुछ है नहीं। अरे हवाई चप्पल वाले को तो हवाई जहाज़ एयरपोर्ट पे देखने का मौका नहीं मिला है, तो चढ़ना तो दूर की बात है। प्रधानमंत्री जी, हम अब तक इतना उम्र हो गया था हवाई जहाज़ पे अभी तक नहीं चढ़े हैं। एयरपोर्ट पे तो पहले पाबंदी है, पाबंदी होनी चाहिए सुरक्षा के ख्याल से, लेकिन ये हवाई चप्पल वाले कब चढ़ेंगे हवाई जहाज पे? ट्रेन में पानी नहीं है, लोग जो है शौचालय जा रहा है ट्रेन के अंदर में तो बिना पानी का उठ के चला रहा है, जूता धो नहीं रहा है। तो आप सोचिए कि गंदगी लेके फिर चला रहा है। स्वच्छ भारत की बात हो रही है, ट्रेन में पानी खरीद के पीना पड़ रहा है। 3 रुपये का बोतल, मैं खुद बोतल का पानी के बोतल का जो है कारोबार किया था। 2 रुपया, 2.5 रुपया, 3 रुपया पड़ता है। 25 रुपये बोतल ब्लैक हो रहा है। चाय ऐसी सड़ी भी मिल रही है ट्रेन में कि मैं अभी कलकत्ता उत्तर प्रदेश गया था, ऐसा सड़ा हुआ चाय कि हम क्या बताएं। मोदी जी, आप तो खुद कहा था कि हम चाय बेचने वाले हैं। एक बार चाय में ट्रेन पीजिए ना, पता चल जाएगा कैसा चाय पिला रहा है ट्रेन में। चाय को फेंक दीजिएगा चाय बेचने वाले के मुंह पे, ऐसा सड़ा हुआ चाय। तो आप तो इंसाफ परस्त हैं, आप गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों के हमदर्द हैं, जख्मों पे मरहम लगाते हैं। लेकिन जख्म के ऊपर मरहम क्या लगाना, केवल हिंदू मुसलमान की बात करना। कह रहा भारत में रहना होगा तो हिंदू बन के रहना होगा। अरे भाई, हिंदू तो हिंदू हैं ये हैं। अरे 80% आप हैं, 20% हम हैं, वो हिंदू को जगाने जा रहे हैं। अरे हिंदू तो सोया सोया हम लोग को मार देगा। 20% का वजूद है क्या है? 80% के आगे? अरे भाई 100 किलो का वो बटकड़ा 100 किलो चढ़ा दीजिए एक जगह पल्ला पे, आप 20 किलो एक जगह पे चढ़ा दीजिए, 20 किलो वाट और 100 किलो वाला वाट, तो कौन झुकेगा पल्ला? 80 किलो वाला ना कि 20 किलो वाला? हम सब कुछ यही कहेंगे, सब कुछ दीजिए, फ्री में दीजिए उनको, राशन, शासन, नौकरी सब दीजिए। हम लोग को कुछ मत दीजिए मोदी जी, फिर भी प्रधानमंत्री मानेंगे आपको। हम लोग को सुकून से जीने दीजिए, पाकिस्तान मत भेजिए मोदी जी। ये आपके सारे लोग कह रहे हैं पाकिस्तान जाओ, पाकिस्तान जाओ। हम लोग अगर पाकिस्तान चले जाएंगे तो फिर सियासत किस पे होगा? इस पे आप सियासत कीजिएगा।
अच्छी अगर सियासत करना है तो अच्छी सियासत हो तो गंदी सियासत हो रहा है। गिरिराज बाबू हैं तो कौन बाबू हैं, तो कौन बाबू हैं, केवल मुसलमान को गाली, दाढ़ी टोपी वाले को गाली, ये लुटेरा है, ये भगौड़ा है, ये फलाना है, ये घुसपैठिया है, तो लव जिहाद है। अरे जब लव है तो फिर जिहाद कहाँ है? जिहाद का डिफिनेशन कोई जानता है मीडिया वाला? जिहाद के माने होता है जद्दोजिहाद। रोजगार भी करना एक जिहाद है, परिवार को चलाना भी एक जिहाद है, बाल बच्चों को पढ़ाना भी एक जिहाद है। ये अरबी वर्ड है जिहाद, जद्दोजिहद करना, मेहनत मुशक्क़त करना। लेकिन ये मीडिया जिहाद का नया एक नाम निकाल दिया है, जिहाद। जिहाद जिहाद क्या होता है? व्हाट इज जिहाद? अरे मुसलमानों का तो रहा है इतिहास, इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी, और मैं ज़्यादा क्या बोलूं? कल भी प्रधानमंत्री थे आप, आज भी प्रधानमंत्री हैं तीसरी बार। अरे गिरिराज बाबू को मुख्यमंत्री बनना है तो वोटवा लीजिएगा ना, है मुसलमान का। 13 करोड़ 14 करोड़ की आबादी है, क्या बीजेपी को वोट ना देता है क्या? मोदी जी को खुद वोट देता है लोग। बनारस में, गुजरात में, पूरे देश में जो है कम से कम 2 से 2.5% को मुसलमान वोट दे रहा है बीजेपी को। हम भी आपको वोट देंगे, काहे नहीं देंगे? कांग्रेस सबको लेके चला, आप भी सबको लेके चलिए। सबका साथ, सबका विश्वास, यही है क्या विश्वास? केवल गाली देना, मुसलमानों को बुरा भला कहना, मदारिस को टेररिस्ट का अड्डा बता देना, जहाँ जहाँ खुदा है वहाँ वहाँ खोदेंगे। अरे नौज बिल्ला, ऐसा बात मत कीजिए। खुदा तो हर जगह है, पूरी विश्व में है, सरजमी पे है, आसमां पे है। मोहम्मद प्रॉफिट साहब जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो पूरी दुनिया में इस्लाम का डंका बज गया। इस्लाम को बहुत पहले से लोग मारने के लिए, ख़त्म करने की बात आ रही है, 1400 साल पहले से। कोई इस्लाम को मिटा नहीं सकता है। नूर हक सम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन? जिसका हामी व खुदा उसको मिटा सकता है कौन? अल्लाह हाफिज़। मैं मोहम्मद अरशद अली, सब्ज़ी बाग, सामाजिक नेता, और समाज की सेवा करना मेरा धर्म और कर्तव्य है, मैं करता रहूँगा। ना हिंदू हम बोलते हैं, ना मुसलमान बोलते हैं, मैं मानव हूँ, मानव की सेवा करता रहूँगा। जय जवान जय किसान, मेरा भारत हो और महान। अल्लाह हाफिज़।